हक दे दिया कि ये ऐसे ही उठा के कैंसिल कर देंगे। टिकट में हमको 30,000 रुपये लगते हैं। ये हमारे भाई है तो ये तो मनमानी कर रहे हैं। इनके बाप का राज थोड़ी चलता है यहाँ। ठीक है, वही बालों से पकड़ के पुलिस स्टेशन में फेंक के आएंगे हम। गलत बोलिए सजा दो। ये एक जो अपन एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपनी जो है ना तो बहुत सालों तक चलने वाली। ये नबी के ज़माने में चलते आया था कि अगर मैं सीएम बन गई तो मैं सारे मस्जिदों को तोड़ दूंगी, सारे मदरसों को तोड़ दूंगी। अगर वो बीजेपी की नहीं है, सरकार या बीजेपी का है, तो उसे बचा कौन रहा है? फिर मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम बस यहाँ पर इसलिए आए थे कि नाज़िया इलाही ने जो भी हमारे नबी के बारे में बोला है, बहुत गलत बोला है, कि वो उसको सजा दे, उसको गिरफ्तार करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा सुकून मिले। देश भर के कोने कोने से आज लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ कई ऐसे साथी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जंतर मंतर पर हुए इस प्रोटेस्ट को जो कैंसिल हुआ है वो क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है साजिद रहीम पठान जी। मैं रहने वाला महाराष्ट्र औरंगाबाद को। हम लोगों को हमारे भाई जो कैब भाई हाजी सलमान और ये एडवोकेट साहब, इन लोगों ने इत्तला दी थी कि जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम लोग एक तो कल ही हमने औरंगाबाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए। उसकी बाज़ाब्ता परमिशन थी, सब कुछ थी। लेकिन जब प्रशासन जब परमिशन दे रहा है तो फिर इसको किसने हक दे दिया कि ये ऐसे ही उठा के कैंसिल कर देंगे। लोग कहाँ से आए थे, हम अपने कारोबार छोड़ के। अब हमारा देखें तो हमारे फ़्लाइट की टिकट में हमको 30,000 रुपये लगते हैं। ये हमारे भाई है, ये भी वही से हम दोनों आए हुए हैं। तो अब ये हम हमारे कारोबार छोड़ के आ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने तो दे दिए थे ना, बोले कि भाई ये लो परमिशन है, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिए। तो ये तो मनमानी कर रहे हैं। इनके बाप का राज थोड़ी चलता है यहाँ। इस देश में राज चलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। संविधान सबको हक देता प्रोटेस्ट का। जब तुम दे रहे तो फिर वापस मत लो, और नहीं देना है तो दे ही मत। ये मनमानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कुछ नहीं, वो नाजिया जो खबीस की पिल्ली है, उसने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट भी की थी कि साजिद पठान को अरेस्ट करो। तो उसको बोलना चाहूँगा मैं, अरेस्ट करने की बात तो बहुत दूर है। मेरे सामने आ जा तू, देखो वही बालों से पकड़ के पुलिस स्टेशन में फेंक के आएंगे हम कोई कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। हम सिर्फ संविधान के हिसाब से काम करते। लेकिन ये जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम रात से जगे हुए हैं। ये हमारे कैब भाई रात से भागम दौड़ इधर से उधर, समझ में नहीं आ रहा यार ये चल क्या रहा है। और उसको बचा क्यों रहे? इसको बचा मतलब वो किसी की रखेल बोलूँ बोलिए, कोई रखेल थोड़ी है वो, किसी की वाइफ थोड़ी है। बचा क्यों रहे उसको? जब गलती की है तो सज़ा दो। कानून है इस देश में। लोग बोलते शरिया है, अभी तो कैसा है, कुछ भी अगर मुसलमान बोल देते तो सीधे से बोल देते भाई शरिया थोड़ी लागू करना है। या शरिया लागू कौन कर रहा है? यहाँ पे हम लोग तो संविधान के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं। गलत बोलिए सज़ा दो। ऐसा किसके भी बाप का राज थोड़ी है यहाँ पे संविधान का राज है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। तो ये अपनी मनमानी बंद करो। मेरे साथ यहाँ और भी लोग हैं। सर, कहाँ से पहुँचे आप? महाराष्ट्र औरंगाबाद। क्या कहना चाहेंगे जिससे प्रोटेस्ट कैंसिल हुआ है? कहना ये तो चाहेंगे, सबसे पहले जिसको पता था प्रोटेस्ट कैंसिल हुआ, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर हर किसी को डाल देना चाहिए था कि प्रोटेस्ट कैंसिल हुआ है। सब लोगों ने 10-10 हज़ार की, किसी ने 15,000 की टिकटें करवा के कहाँ से आए, अपने कारोबार बंद कर आए। ये एक जो अपन एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपनी जो है ना तो बहुत सालों तक चलने वाली। ये नबी के ज़माने में चलते आया था। तो ये जो है इलाही, नाजिया इलाही जो है, इसको तो कानून सज़ा देंगे, लेकिन कानून से सज़ा देने से पहले ये हमारे हाथ अगर लग गई, इंशाल्लाह इसको हम ही सज़ा दे देंगे। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये मैं बता दूं कि अभी हम लोग मकराना से आए हैं, नागौर ज़िले से। यहाँ से करीब 500 किलोमीटर है। और मैं हूँ, नईम भाई है हमारे साथ में, फरदीन भाई भी आए हैं। तो बड़ा बुरा हमें लगा आज ऐसा देख के कि एक लड़की, एक औरत, मैं उसे क्या बोलूँ? उसे औरत बोलूँ, किन्नर बोलूँ, लड़की बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ? वो उसकी औकात इतनी बढ़ गई है कि वो पहले ऊट पटांग बयान दिया करती थी। उसने पहले भी एक बयान दिया था कि अगर मैं सीएम बन गई तो मैं सारे मस्जिदों को तोड़ दूंगी, सारे मदरसों को तोड़ दूंगी। ये उसका घटिया बयान था। उसने एक बार और बयान दिया था मुसलमानों को कि सारे मुल्लों को सबको पाकिस्तान भेज दो। ये भी उसका एक पुराना बयान था। तो उसके ऊट पटांग बयान तो जो इस तरह की बयानबाजी कर रही है, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इसको मोहरा बना करके ये सब चीज़ें करवाई जा रही है? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। पहले अगर ये बीजेपी से अगर ये नहीं होती तो इसके जो एक्स अकाउंट है, जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर साफ शब्दों में लिखा था कि वो उनकी मतलब कोई पूर्वांचल की कोई मतलब अधिकारी है, जो उन्होंने अपनी आईडी में लिखा था। अब उसने वो डिलीट कर दिया। लेकिन बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया उससे साफ कि हमारी कोई भी नहीं है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, और उन्होंने सारी सूची जारी करके बता दिया कि कोई इस लड़की का लेना देना नहीं है, बंगाल से भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर उसका लेना देना नहीं है तो आज भारत का तमाम मुसलमान यहाँ पर जंतर मंतर पे आए थे, लेकिन फिर भी उसको बचा कौन रहा है? फिर
मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा, अगर वो बीजेपी की नहीं है, सरकार या बीजेपी का है, तो उसे बचा कौन रहा है फिर? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप कहाँ से पहुँचे? हम लखनऊ से आए हैं और हमारे साथ में हमारे भाई लोग भी लखनऊ से आए हैं। और हम बस यहाँ पर इसलिए आए थे कि नाज़िया इलाही ने जो भी हमारे नबी के बारे में बोला है बहुत गलत बोला है। और हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म की इज़्ज़त दिल से करते हैं, तो हम कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। अगर यही लफ्ज़ किसी भगवान के बारे में बोला जाता तब भी हम प्रोटेस्ट करते। ये हमारे नबी के बारे में बोला गया तब भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस नबी के बारे में बोला गया है जिस नबी की तारीफ़ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में करी है, जिस नबी की ज़ात से चींटी को भी कभी तकलीफ़ नहीं पहुंची, उस नबी की बुराई लोग कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई आता है हमारे नबी के नाम पर कीचड़ उछाड़ता है और फेमस होने का काम करता है। क्योंकि सीधा सा फंडा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो और ऊंचे से ऊंचे पद पाओ। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट करने आए थे, ना कि कोई यहाँ पर गलत काम करने आए थे। हम लोग संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते और सरकार से अपील करते। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि वो उसको सजा दे, उसको गिरफ्तार करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा सुकून मिले। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर कोई ट्विटर हैंडल पर अगर कोई ट्वीट कर देता हम लोग के खिलाफ, तो तुरंत घर के बाहर प्रशासन आ जाती है और बोलती है कि आपके ऊपर FIR हुआ है, ट्वीट हुआ है, गुप्त तरीके से। नाम भी नहीं पता रहता, लेकिन हम लोगों को बैठा लिया जाता है। लेकिन हर ज़िले में, लगभग हर ज़िले में इसके खिलाफ FIR कराया गया है। लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन ना इसको अरेस्ट किया जा रहा है, ना इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसको क्यों बचाया जा रहा है? इसका कौन सा ऐसा बाप है इसको जो बचा रहा है? नाज़िया इलाही कितने बाप हैं जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ना इसको, ये पहली बात तो नाज़िया इलाही जो नाम रखा गया एक प्रोपेगेंडा नाम है। ये मुसलमान नहीं है और ना ये हिंदू है। ये देश का माहौल ख़राब कर रही है। और जिस नबी को कुरान फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। तमाम आलम का मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मेरे नबी से कभी एक चींटी को दुख नहीं पहुंचा। मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। आप गूगल पे डालेंगे तो सबसे पहले अगर डालेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन था, तो वहाँ पर लिख करके आएगा द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी से इनको क्यों तकलीफ़ है? क्यों हर बार नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कैंसिल होने को लेकर के जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि जो आदमी 900 और 800 किलोमीटर दूर से आज दिल्ली पहुंचे थे, फ्लाइट से पहुंचे थे, पैसा भी खर्च किया, अपना काम कारोबार छोड़ करके दिल्ली पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो कैंसिल हो जाता है। अब कैंसिल होने को लेकर के कितना बड़ा नुकसान है देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाता रहूँगा ऐसी खास दोबारा चालू कर दे।